हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे माइक्रोमीटर से रीडिंग कैसे निकालते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि माइक्रोमीटर को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसके हम लोग पार्ट्स देखेंगे, उसके बाद में हम इसकी रीडिंग कैसे निकालते हैं देखेंगे। ठीक है। तो ये जो बना है ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं अनविल। ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिंडल। देखिए जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये मूव कर रहा है, ये आगे मूव करेगा। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा जॉब या वर्क पीस रहेगा उसको हम लोग सेट करेंगे। ये लॉकिंग नट है, इससे हम लोग लॉक कर देंगे। ठीक है। ये सी फ्रेम होता है। ठीक है। उसके बाद में अब आते हैं हम लोग स्केल्स पे। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग थिम्बल स्केल बोलते हैं। ये जो रोटेटिंग है, देखिए ये जो रोटेट कर रहा है दिस इज कॉल्ड थिम्बल स्केल और सर्कुलर स्केल। ये जो दिख रहा है आपको, ये इसको बैरल बोलते हैं, स्लीव बोलते हैं। ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, दिस इज द बैरल और स्लीव। ठीक है। अब इस पे हम लोग रीडिंग कैसे लेंगे ये देखते हैं। आइए इसको नोट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 0 दे रखा है, फिर 1 2 3 4 5। तो ये जो 0 से 1 के बीच का जो गैप है ये 1 mm का है, फिर ये 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm। तो ये पूरा कितना 5 mm का है। तो ये जो एक लाइन है इसका बीच का गैप कितना 1 mm। ठीक है। तो ये हमको ये क्लियर हो गया। जो स्लीव पे हमको रीडिंग दे रखी है ये कितना है 1 mm का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रीडिंग लेंगे, ये जो हमारा ये जो डेटम लाइन के नीचे लाइन है, ठीक है, इसकी रीडिंग लेंगे। तो ये हमारा 1 mm हो गया। ओके। नेक्स्ट जो हमारा ये 0 और 1 mm के बीच की जो लाइन है, ये लाइन ये कितना है, ये 1 mm का हाफ है, तो मतलब 0.5 mm। तो जब भी आएगा ये लाइन तो ये कितना बताएगा, ये 0.5 mm। ठीक है। तो जो ये स्लीव पे रीडिंग होगी या ये हमारे बैरल पे रीडिंग होगी, इसको हम लोग ऐसे देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा थिम्बल स्केल पे रीडिंग कैसे देंगे, तो थिम्बल स्केल पे हमारे डिविजन्स बने रहते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये डिविजन्स बने हैं। तो इसको हम लोग रीडिंग निकालने के लिए हम यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट का भी यूज़ करते हैं। तो ये जो एक डिवीजन की वैल्यू है 0.01 mm है। ठीक है। तो अब इसकी हम रीडिंग कैसे लेते हैं वो हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ये जो हमारे पास इमेज है, लाइव इमेज है, तो इसको हम लोग चला के देखते हैं थोड़ा। ठीक है। अब देखिए हमने इसको स्टॉप कर दिया। अब हम रीडिंग से कैसे लेंगे, तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक वर्क पीस सेट है, ठीक है, उसका लॉक कर दिया गया। अब ये जो ये हमारा यहाँ से रीडिंग लिया तो इसको इन लॉर्ड शेप में यहाँ पे दिखाया गया। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले हम लोग मेन स्केल की या जो ये हमारा है स्लीव, इसकी रीडिंग लेंगे। तो 0 5 10 15 20 21 22 23 23 आ रहा हमारा किस पे, स्लीव पे। तो 23 mm हो गया। तो 23 mm 23 mm लिखेंगे। ठीक है। अब हम बिलो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये 23 के नीचे जो ये 0.5 वाली लाइन है ये 23 के इस साइड ही, इसलिए नहीं। अगर ये 23 के इस साइड लाइन होती तो हम प्लस में ये जितनी 0.5 की लाइन थी वो उतना लेते, प्लस में 0.5। बट ये 23 वाली जो लाइन्स है 23 mm की लाइन्स के इस साइड, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक। तो 23 mm प्लस, अब हम जाएंगे किस पे, थिम्बल स्केल पे। थिम्बल स्केल पे देखेंगे जो ये वाली डेटम लाइन से कौन सी लाइन थिम्बल स्केल से कोइंसाइड कर रही, तो इससे इस वाली लाइन से कौन से नंबर की लाइन कोइंसाइड करे, तो ये इस वाली नंबर की लाइन कोइंसाइड करे। तो ये 45, ये 46। तो 23 आया था मेरा मेन या स्लीव पे, प्लस ये कितना आया 45 46 46 मैंने बताया था कि ये इस एक डिवीजन की वैल्यू कितनी 0.01 mm। तो 0.01 mm से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 46 इंटू 0.01 करेंगे तो आ जाएगा इसका 0.46। तो इसकी जो रीडिंग आएगी 23.46, ये आपको रीडिंग दिख रही है। एक बार और हम इसको चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये रीडिंग हम लोग लेते हैं। मान फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई वर्कपीस फंसाया हुआ है। अब देखिए रीडिंग कितना बता रहा है 1 पॉइंट, ये कामा जो है ये 1 पॉइंट है 1.13। अब देखिए कैसे 1.13, तो ये 0 है, ये 1 है। ठीक। तो 1 आ गया 1 mm। अब उसके बाद देखिए इसके पीछे, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, अगर इसके बाद में होता तब हम लोग लेते। तो 1 प्लस, अब हम किस पे जाएंगे, थिम्बल स्केल पे। ये थिम्बल स्केल है तो थिम्बल स्केल पे देखेंगे इस वाली लाइन से ये वाली लाइन कोइंसाइड करे, तो ये वाली लाइन का डिवीजन कितना है 10 11 12 13। तो 1 प्लस 13, और मैंने बताया था इस वाली एक लाइन की वैल्यू कितनी 0.01 mm। तो 13 इंटू 0.01
तो आ जाएगा 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.13, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.13, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.13। एक बार और देखते हैं नेक्स्ट सिंपल लेके। थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसमें हम लोग 0.5 वाला भी देख लें। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग इसकी रीडिंग देखते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हम मेन स्केल मतलब स्लीव पे देखेंगे। स्लीव पे कितना 0, 5, 10, 15, 15 वाली लाइन हमको दिख रही है तो 15 हो गया। अब 15 के बाद देखिए, इसके बाद ये जो 0.5 वाली भी एक लाइन है, तो 15 प्लस 0.5, ठीक है, प्लस जो हमारा ये है थिम्बल स्केल और सर्कुलर स्केल पे कौन सा डिवीजन ये डेटम लाइन या मेन लाइन से कोइंसाइड करा, तो ये जो लाइन है ये 10, 11 नंबर की लाइन है। तो 15, ठीक है, प्लस 0.5 प्लस 11 इंटू 0.01, ठीक है, तो यह आ जाएगा 0.11 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 और 0.11, तो हो जाएगा 61, तो 15.61 इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा आप इसको अगर पेन कॉपी से करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।